देता है। देखिए, संविधान के बदलने के बारे में कल पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान मैंने पढ़ा। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि भारत का संविधान की मूल भावना को, मूल स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। इवन संसद भवन के संसद के बाद, यानी पार्लियामेंट के पास भी पावर नहीं है इस संविधान को बदल सके। संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, और संविधान को बदलने का अधिकार संसद के पास भी नहीं है। तो ऐसी बात, अनर्गल बातें करना, मुझे लगता है कि उनका कोई औचित्य नहीं है, और ऐसी बातें करने से लोगों को बाज आना चाहिए। और फिर मैं कहता हूं कि देखिए, इस देश के अंदर करोड़ों की संख्या में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, संविधान को मानने वाले हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, उसका यह अर्थ नहीं है। लेकिन इतिहास के पन्नों में यह बात अंकित है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जो सदस्य उसमें थे उनमें कोई बीमार हो गया, कोई छुट्टी ले गया, किसी की डेथ हो गई, और किसी ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। उस स्थिति में सारा भार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कंधों पर आया, और उन्होंने उसको जिम्मेदारी को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ निभाया। बहुत शिद्दत के साथ उन्होंने दुनिया का सबसे संविधान बना करके भारत को दिया। और भारत को दिया नहीं, उन्होंने बना करके अपने हाथों से भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा। ये सब इतिहास के पन्नों में अंकित है कि भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीजों को के बारे में भ्रम पैदा करता है, या बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलता है कि साहब किसी अन्य आदमी ने संविधान बनाया, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इससे देश का माहौल खराब हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों में रोष पैदा हो सकता है। इसलिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी हरकत करता है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई करके सलाखों के पीछे डाल करके एक संदेश देना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके।